हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपको लेकर अकेले में आपके पार्टनर क्या कल्पनाएं करते हैं, आपको लेकर वो क्या फैंटेसाइज करते हैं, आपको कैसे वो फैंटेसाइज करते हैं, अकेले में वो आपको लेकर क्या कल्पनाएं करते हैं, क्या इमेजिनेशन करते हैं आपको लेकर, ये देखेंगे। और थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, अकेले में वो आपको लेकर क्या कल्पनाएं करते हैं और लास्ट में उनके रोमांटिक लव मैसेजेस क्या है आपके लिए, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है, लेकिन फिर भी यूनिवर्स जिस भी पर्सन तक मैसेज पहुंचाना चाहती है उस पर्सन तक ये रीडिंग जो है, ये वीडियो जो है उसके पास पहुंच ही जाती है। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हो तो जरूर आपके लिए कोई मैसेज होगा। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर, आपके लव इंटरेस्ट अकेले में आपको लेकर क्या कल्पनाएं करते हैं और लास्ट में उनके लव मैसेजेस भी देखेंगे। चलिए पार्टनर को याद कर लीजिए और उनका नाम ले लीजिए। थोड़ी देर पहले वो क्या सोच रहे थे, पहले उनकी करंट फीलिंग देख लेते हैं। एक सैडनेस सी दिख रही है, थोड़ा सा इमोशनली ड्रेन दिख रहे हैं। क्योंकि आप लोग मिले नहीं हो, या तो कितने दिनों से आप लोग मिले नहीं हो, तो काफी आपको मिस कर रहे हैं, आपको प्यार बहुत करते हैं, लेकिन थोड़ा इमोशनली थोड़े से सैड है, या तो कुछ आप दोनों में कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हुई हो, या तो ऐसे ही थोड़े आपको लेकर थोड़ा सा उनका मूड जो है थोड़ा सा नाराजगी तो नहीं है, लेकिन इमोशनली थोड़ा सा ड्रेन दिख रहे हैं आपके पार्टनर। आपको प्यार बहुत ही करते हैं। तो अगर बात करें कि वो अकेले में आपको लेकर क्या कल्पनाएं करते हैं, तो एक तो वो आपको बहुत ही चाहते हैं, दिल से वो आपको प्यार करते हैं, और जब भी वो अकेले होते हैं तब वो ऐसा सोचते हैं कि आप दोनों एक हो चुके हैं। शायद उनको ऐसा कोई ड्रीम आया हो, कोई ऐसा सपना उन्होंने देखा हो कि आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो चुके हैं। जो भी ऑब्स्टेकल है वो दूर हो गए हैं, जो भी उन्होंने सोचा था वो सब कुछ मैनिफेस्ट हो चुका है। शायद उनको आपके ड्रीम बहुत आते हैं, तो शायद उन्होंने ऐसा कोई ड्रीम देखा है कि जैसे ही आप उनके साथ में ही हो, आप दोनों में जो भी ऑब्स्टेकल थे, जो भी दूरियां है वो खत्म हो चुकी है और हम दोनों साथ में ही है, हम दोनों साथ में ही एक दूसरे के साथ ही वक्त बिता रहे हैं, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। जब भी वो अकेले होते हैं तब वैसे तो चौबीसों घंटे वो आपकी यादों में ही होते हैं, लेकिन वो जब भी अकेले होते हैं तब ऐसा सोचते हैं कि जैसे उन्होंने जैसा पार्टनर सोचा था, जैसा पार्टनर मैनिफेस्ट किया था, वो सब कुछ सच हो चुका है। जो भी उन्होंने सपने देखे थे आपको लेकर वो सब सच हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उनको यूनिवर्स पे आपको लेकर उनका भरोसा जो है वो बढ़ गया है। आपको वो बहुत मिस करते हैं, आपकी फिजिकल कंपनी को वो बहुत मिस करते हैं। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो टाइम स्पेंड किया हो, वक्त गुजारा हो, उन लम्हों को वो जब भी अकेले होते हैं तब याद करते हैं। और आपके साथ उनका मन नहीं भरता है, उनका दिल नहीं भरता है। तो जब भी वो अकेले होते हैं तो सोचते हैं कि काश ऐसा कोई मिरेकल हो जाए कि हमेशा हमेशा के लिए आप उनके साथ में हो जाओ, हमेशा हमेशा के लिए आप दोनों एक हो जाओ। वैसे तो आप दोनों एक ही हो, सिर्फ फिजिकल बॉडी ही आप दोनों के अलग है, लेकिन आप मेंटली और इमोशनली तो आप एक ही हो। तो जब भी हो अकेले होते हैं तो सोचते हैं कि बस अब फिजिकली भी आप दोनों एक हो जाओ, ऐसी उनकी डिजायर है। आपको देखना उनको बहुत अच्छा लगता है, तो जब भी अकेले होते हैं तब आपकी फोटोज देखते हैं, आपकी डीपी वगैरह देखते हैं गैलरी में, उनको आपकी फोटोज सेव करके रखना बहुत अच्छा लगता है। और जब भी वो अकेले होते हैं तब घंटों तक वो आपकी फोटोज देखते रहते हैं, लेट नाइट तक। वो कभी कभी रात को नींद नहीं आती है, या तो जब आपकी याद उनको आती है तब वो आपकी फोटोज निकाल कर देखते रहते हैं। उनको आपकी फोटोज देखना बहुत अच्छा लगता है, बार बार वो आपकी फोटोज को ध्यान से देखते हैं। और जैसे कि आप उनके साथ में ही हो,
ऐसे वो आपकी फ़ोटो से वो घंटों तक बातें करते रहते हैं। आपका चेहरा देखना उनको बड़ा अच्छा लगता है। दिन में अगर आप उनको चाहे कितनी भी बार कॉल करोगे, वीडियो कॉल करोगे, तो भी जैसे कि आपकी सूरत देखे बिना उनका दिन ही नहीं शुरू होता है। आपको देखते ही उनका दिन शुरू होता है, आपको आपकी सूरत देखने के बाद ही उनका दिन खत्म होता है। आप अगर एक दिन भी उनको नहीं दिखते हो तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। एक पल भी आपसे दूर वो नहीं रह पाते हैं। आपको देखे बिना जैसे कि उनका दिल जो है वो बैठ जाता है। आपके बिना ज़िंदगी जैसे कि अधूरी-सी है, एक लोनलीनेस से है। सब कुछ होते हुए भी कुछ तो मिसिंग सा उनको लगता है। वैसे हमारे पास सब कुछ होता तो है, लेकिन अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो उसकी कमी कोई और पर्सन पूरी नहीं कर सकता। तो वो अकेले में अक्सर वो आपकी तस्वीर से ये बातें करते हैं कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, तुम्हारी कमी मेरी लाइफ में और कोई पूरी नहीं कर सकता। तुम जो मेरे लिए हो, तुम मेरे लिए बहुत ही खास हो, तुम मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हो। तुम चाहे मेरी जिंदगी में रहो ना रहो ये तो और बात है, लेकिन तुम्हारी जगह और कोई मेरी जिंदगी में ले नहीं सकता, और मैं तुम्हारी जगह और किसी को दे नहीं सकता, या तो देना नहीं चाहता या तो नहीं चाहती। तुम मेरे लिए क्या हो ये तुम खुद भी नहीं जानते कि तुम मेरे लिए क्या हो। कभी-कभी वो अक्सर ये सोचते हैं कि मैं तुम्हें, जब अकेले होते हैं तब वो अक्सर आपकी तस्वीर से ये बातें करते हैं कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ या तो कितना चाहती हूँ। तुम कभी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि मैं आपको कितना चाहता हूँ या तो कितना चाहती हूँ। मैंने दिल की रूह से, जैसे कि दिल की गहराई से हर एक सांस-सांस पे तुम्हारा नाम लिया है। जैसे जितना मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, उतना तुम्हारी ज़िंदगी में और तुम्हें कोई चाह ही नहीं सकता। इतना प्यार तुम्हें कोई, तुम्हारे अपने भी तुम्हें इतना प्यार नहीं दे सकते जितना कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, जितना कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम्हें क्या तुम कभी मेरे प्यार को समझ ही नहीं पाओगे या तो समझ ही नहीं पाओगी कि पूरी दुनिया अगर पूरी दुनिया का प्यार भी तुम्हें मिल जाए, तो भी मेरे प्यार के आगे वो कम ही होगा। इतना मैं तुम्हें चाहता हूँ, इतना मैं तुम्हें चाहती हूँ। ऐसा वो अकेले में बातें करते हैं आपको लेकर। और वो अकेले में ये भी इमेजिनेशन करते हैं कि हम साथ में हैं, हमारी जैसे कि उनका ड्रीम खत्म हो चुका है, सॉरी उनका ड्रीम जो है वो उन्होंने मैनिफेस्ट आपको किया था तो वो सक्सेसफुल हो गया है। और आपको लेकर वो सोचते हैं कि हम कहीं हनीमून पे जाए, कहीं घूमने गए हैं, हनीमून पर गए हैं, एक दूसरे के साथ हम घूम रहे हैं, वक्त बिता रहे हैं और बहुत ही ज्यादा हैप्पी है हम अपनी लाइफ में। तो वो ये हाँ, आपको लेकर वो काफ़ी पॉज़िटिव सोचते हैं, चाहे हालात कैसे भी हो, लेकिन शायद वो उनको पता है कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या होती है। तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक का पहला रूल यही होता है कि आपको जो चीज़ चाहिए, आप उस चीज़ में जीना सीखो। आप उस चीज़ को प्रेज़ेंट में उस चीज़ को फ़ील करो, तो वो हमेशा ही आपको महसूस करते हैं, फ़ील करते हैं। ऐसे कोई कल्पना या तो इमेजिनेशन की बात नहीं है, लेकिन वो ऐसा फील करते हैं कि आप उनके पास में ही हो, आप उनके साथ खाना खा रहे हो, बात कर रहे हो। तो कहीं न कहीं ये मैनिफेस्टेशन की ही एक टेक्निक होती है, तो वो शायद उनको फॉलो भी कर रहे हैं। तो हमेशा ही जब भी वो अकेले होते हैं या तो जब भी वो आपको याद करते हैं, तब ऐसा नहीं सोचते कि काश आप मेरे हो, काश हम साथ में रह पाते, काश आप हमेशा के लिए मेरे हो जाते। नहीं, वो ऐसा सोचते हैं कि हम दोनों साथ में ही है, हम दोनों साथ में एक साथ बहुत ही खुश है, हैप्पी है, एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हम दोनों हनीमून पे जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ही एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो वो हमेशा ही आपको प्रेजेंट लाइफ में ही मैनिफेस्ट करते हैं, इमेजिन करते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। तो कभी ये नहीं सोचते कि काश आप मेरे होते, काश हम, नहीं, वो ऐसा सोचते ही नहीं। वो हमेशा यही सोचते हैं कि आप उनके हो और आप उनको ही, उनके साथ ही आपको पूरी जिंदगी बितानी है। आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ उनका ही हक है। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। हम साथ में ही जिएंगे, साथ में ही रहेंगे, चाहे जिंदगी या तो मौत भी आ जाए, लेकिन हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। हम
एक दूसरे के साथ में ही जिएंगे अपनी पूरी जिंदगी, एक दूसरे के साथ में ही बिताएंगे, चाहे हालात कैसे भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन एक दूसरे का साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे। और वो ये भी सोचते हैं कि आपके आने से उनकी अंधेरी जिंदगी में आपने रोशनी की किरण बिखेर दी हो। आपके आने से जैसे कि उनकी अंधेरी जिंदगी में किसी ने आकर दिया जलाया हो। उनके जो दिल, उन्होंने कितने टाइम से अपने दिल को, अपनी फीलिंग्स को लॉक करके रखा था, तो आपने जैसे कि उनके दिल के दरवाजे खोल दिए हो और उनके दिल को फिर से जीना सिखाया, फिर से उनके दिल ने धड़कना सिखाया है आपने। वो अक्सर ये सोचते हैं, बातें करते हैं आपके साथ कि आपने हमें प्यार करना सिखाया है, आपकी वजह से हम प्यार क्या होता है ये चीज महसूस कर पा रहे हैं। तो आप हो तो सब कुछ है, आपके बिना सब कुछ, जिंदगी जो है कुछ काम की नहीं है। आप हो वो उनकी आत्मा हो, उनकी सोल हो, वो सिर्फ एक फिजिकल बॉडी है, लेकिन उनकी जो आत्मा है, उनकी जो सोल है, वो आप हो, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। आपके बिना उनका कोई वजूद ही नहीं है, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप हो तो ही वो सांस लेते हैं, आपके साथ ही वो उनका दिल जो है वो धड़कता है, आपके साथ ही वो जिंदा रहते हैं। बहुत ही ज्यादा वो दिल की गहराई से आपको प्यार करते हैं और वो ये भी सोचते हैं कि आप उनके पास हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आप उनके बालों में हाथ घुमा रहे हो, या तो उनको बहुत अच्छा लगता है जब आप उनके सिर पे हाथ घुमाते हो, उनके सीने पर आप जब हाथ घुमाते हो, तो उनको जैसे कि वो स्वर्ग में है, या तो वो कोई अलग सी दुनिया में है, ऐसा वो फील करते हैं। तो वो अकेले होते हैं तब वो ये काफी रोमांटिक उनकी फीलिंग होती है, जैसे कि आपने उनकी गोदी में अपना सिर रखा है, आप उनके माथे पर हाथ घुमा रहे हो, उनके फोरहेड पर आप किस कर रहे हो, उनके सीने पर आप हाथ घुमा रहे हो, उनके सीने पर आप किस कर रहे हो, उनको टच कर रहे हो, तो एक अजीब सा सुकून वो फील करते हैं। आप उनको बहुत सारा प्यार कर रहे हो और वो अक्सर ये सोचते हैं कि जब आप वो अकेले होते हैं तब वो अक्सर ये आप दोनों को लेकर उनकी रोमांटिक फीलिंग होती है कि हम दोनों साथ में ही है, एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, एक दूसरे को काफी टाइट हग कर रहे हैं, एक दूसरे को बाहों में ले रहे हैं, एक दूसरे की धड़कनों को हम सुन पा रहे हैं, एक दूसरे के इतने करीब है कि जैसे कि एक दूसरे की धड़कनें भी हम सुन पाते हैं, एक दूसरे जब हम दोनों सांस लेते हैं तो भी एक दूसरे की सांसें हम सुन पाते हैं, इतना एक दूसरे के करीब है। वो ऐसा आपको लेकर सोचते हैं, चाहे हालात कैसे भी हो, लेकिन वो हमेशा ही आपके हैं, आपके ही रहेंगे। ऐसा हो जैसे कि उन्होंने एक अपने आप से ही प्रॉमिस किया है कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, वो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। एक स्टेबल कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं, जैसे कि आप दोनों सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही नहीं हो, लेकिन जैसे कि आप दोनों एज अ हस्बैंड वाइफ की वाइब वो आपके लिए फील करते हैं, स्टेबल कनेक्शन आपके लिए वो फील करते हैं। और आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी उनको फील होता है। वो सोचते हैं कि जैसे कि ऊपर वाले ने ही आपको उनकी जिंदगी में भेजा है। अकेले में वो ये सोचते हैं कि उन्होंने जो भी मैनिफेस्ट किया था, ऊपर वाले ने उनकी प्रेयर जो है वो कबूल कर ली है, सुन ली है। आपको बहुत ही प्यार करते हैं और ये जो रिश्ता है वो काफी, उनके लिए ये जो रिश्ता है वो बहुत ही ज्यादा पवित्र है, बहुत ही ज्यादा फेथफुल है वो इस रिलेशनशिप को लेकर। उनके लिए ये रिलेशनशिप सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, सोल लेवल कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं। जब भी अकेले होते हैं तब आपको लेकर वो ये बातें करते हैं कि तुम्हारे साथ मेरा जो रिश्ता है वो सिर्फ फिजिकल कनेक्शन नहीं है, सोल कनेक्शन है, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन तुम्हारे साथ है। मैंने अपने दिल से और अपनी आत्मा से तुम्हें चाहा है, तुम्हें प्यार किया है। अक्सर उनको रातों में नींद नहीं आती है, जब भी आपकी याद उनको सताने लगती है तो उनकी नींद जो है वो उड़ जाती है। जब भी वो रातों को आपकी याद आती है तो वो तकिए को टाइट हग करके सो जाते हैं, जैसे कि आप उनकी बाहों में हो, ऐसे वो आपको इमेजिन करते हैं।
कभी-कभी इमोशनल भी हो जाते हैं। और वृश्चिक और मीन कुंभ राशि हो सकती है आपके पार्टनर की, मेष धनु सिंह राशि हो सकती है, लिब्रा विर्गो जेमिनाई हो सकती है। एक डीप लेवल कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वो आपके लिए फील करते हैं। जब भी आपकी याद आती है तो सब कुछ भूल ही जाते हैं। कभी-कभी तो वो आपके ख़्यालों में इतने खोए हुए होते हैं कि उनके सराउंडिंग क्या हो रहा है उनको कुछ खबर ही नहीं होती, उनको कुछ पता ही नहीं होता है। कभी-कभी वो आपके ख़्यालों में इतने खो जाते हैं कि अ, उनके आस-पास कौन लोग हैं, किसी ने क्या बोला, कोई उनको अगर बुला रहा है, कोई उनको आवाज़ दे रहा है, तो भी उनको कुछ सुनाई नहीं देता, वो जैसे कि उनका ध्यान नहीं होता है। कभी-कभी आपके ख़्यालों में वो इतने खोए हुए होते हैं कि वो अ, बात तो सबसे करते हैं, सुन तो लेते हैं, लेकिन किसने क्या बोला वो उनको पता ही नहीं होता है। जब भी अ, दोस्तों के साथ होते हैं या तो कोई कुछ बातें करता है तो वो सुनते तो है लेकिन ध्यान उनका आपकी तरफ रहता है, तो वो उनको पता नहीं होता है कि किसने क्या बातें की, कौन क्या बोल रहा है। एक जैसे कि मेंटली वो आपके साथ में ही होते हैं हमेशा के लिए, सिर्फ फिजिकल ही वो किसी और के साथ में होते हैं। कभी-कभी आपके ख़्यालों में वो कितना वक़्त गुज़र गया है, वो भी भूल जाते हैं। आपकी यादों में कभी-कभी बहुत वक़्त गुज़र जाता है, उनको पता ही नहीं रहता है कि कितना वक़्त कब से वो आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। जैसे कि कोई वक़्त का या तो दिन है, रात है, कुछ एक अजीब-सी धुन आपकी यादों की उनकी ज़हन में छाई रहती है। एक लम्हा, एक पल भी ऐसा नहीं गया होता है कि उन्होंने आपको याद ना किया हो, आपको मिस ना किया हो। अब उनके रोमांटिक मैसेजेस क्या है, वो अकेले में जब होते हैं, तब क्या उनकी रोमांटिक फीलिंग क्या होती है, ये हम देख लेते हैं। न्यू लव, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आए हैं, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, या तो नहीं आए हैं तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, या तो अभी हाल फिलहाल ही आप कोई न्यू पर्सन के साथ अट्रैक्ट हो रहे हो, कोई न्यू पर्सन की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, जिसके साथ आपकी नजदीकियां जो है वो बढ़ रही है आजकल, एक दूसरे से बातचीत आपकी बढ़ रही है। तो ये पर्सन जो है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं या तो आने वाले हैं। रिकंसिलेशन का भी कार्ड आया है, तो पास्ट में अगर आप किसी को मिले थे या तो किसी के बारे में आप सोच रहे थे, या तो किसी के साथ आप थोड़े टाइम के लिए रिलेशनशिप में थे, उसके बाद आप लोगों का कनेक्शन कट हो गया था, तो कोई समवन है, कोई ऐसे पर्सन है जो रिटर्न फिर से आपकी लाइफ में आने वाले हैं। पास्ट में उनके साथ आप रिलेशनशिप में रहे थे, लेकिन फिर से वो आपकी लाइफ में या तो आने वाले हैं या तो आना चाहते हैं, वो आपकी तरफ वो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। एक्सप्रेस योर लव, आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस करो, जो आपका दिल करता है वो उनको आप बताओ, उनके साथ आप अपना प्यार जो है आप खुल के उनको प्यार करो। उनकी ये रोमांटिक फीलिंग है कि आप उनको खुल के प्यार करो। आप थोड़ा शर्माते हो, थोड़ा सा उनसे दूर रहते हो, थोड़ा सा हिचकिचाहट रहती है, तो आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को उनके सामने एक्सप्रेस करो, उनको ये बहुत अच्छा लगता है। आपके साथ रोमांटिक जेस्चर करना उनको बहुत अच्छा लगता है, एक रोमांटिक माहौल आपके साथ बनाना, रोमांटिक बातें करना, फ्लर्टी बातें करना, नॉटी बातें करना, मस्ती मजाक करना, कभी आप उनके साथ इस अंदाज में उनके साथ आप बिहेव करते हो तो उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, खुश होते हैं वो, आपके लिए बहुत ही ज्यादा पैशनेट है, आपकी ब्यूटी को लेकर, आपकी फिजिकल ब्यूटी, आपके फिजिकल बॉडी लैंग्वेज को लेकर काफी वो पैशनेट है, आपको लेकर वो काफी पैशनेट है, आपके साथ एक अलग सी वाइब वो फील करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन आपके साथ एक अलग ही लेवल का होता है। जब भी वो अकेले होते हैं तब आपको लेकर काफी पैशनेट होते हैं, आपके साथ बातें करना, फिजिकली अट्रैक्शन, फिजिकली एक दूसरे के साथ अब दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी बन रही है, तो ये सारी वो क्वालिटी आपके अंदर देखते हैं।
और वो अकेले में ये भी सोचते हैं कि अगर आप उनको अलाउ करते हो, अगर आप उनको परमिशन देते हो तो वो आपको बहुत सारा प्यार करना चाहते हैं। वो आपको अपनी बाहों से एक पल के लिए भी वो दूर नहीं करना चाहते हैं, वो आपको टाइट हग करना चाहते हैं और ढेर सारा प्यार वो आपको करना चाहते हैं। अगर आप उनको अपने करीब आने देते हो या तो आप उनको अगर एक बार परमिशन दे देते हो, तो वो आपको बहुत सारा प्यार करना चाहते हैं क्योंकि आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है। आप उनका पैशन हो, आप उनकी स्ट्रेंथ हो, आप उनका जुनून हो, वो दिल से आपको प्यार करते हैं, दिल से वो आपको पसंद करते हैं। तो उनकी जो फीलिंग है और किसी के लिए वो इतना पैशनेट नहीं है जितना कि वो आपके लिए इतना पैशनेट है। दीवानगी की हद तक वो आपको चाहते हैं, प्यार करते हैं। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।